हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग सभी को, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। कैसे आप सभी लोग? सब बढ़िया होंगे। नए दिन की नई शुरुआत करते हुए। और आज मैं, जैसे पता ही है, मेरे पैरों में बहुत दर्द है। तो लेट उठी थी, मैं उठी थी आज 7:30 बजे, क्योंकि कल इतना ज़्यादा दर्द था। 2 बार मेरे बच्चों ने मालिश करी, बाद में दबाया भी और भी करा, नहीं आराम आया मुझे। ज़्यादा दर्द हो गया कल पैर दबाने के बाद। मेरे अजीब ही हो गया था, तलवो जो पाँव के तलवे होते हैं ना, उसमें भी मेरे को अजीब ही होने लग गया था। इतना मेरे को ऐसे हो गया, बस रोना आ गया कल। तो इतना ज़्यादा दर्द था। और मुझे उसके बाद फिर थोड़ा से पैर बांधने में, मतलब बांध के भी चैन नहीं आ रहा था पैरों को। फिर बांधने के बाद नहीं चैन आया, खोल दिया। फिर मैं ना मजबूरी में, वो कहते हैं ना, थक हार के फिर मैंने गोली लेनी पड़ी मुझे। और गोली भी मेरी पैरों वाली नहीं थी, वो जो मैं नसों वाली लेती हूँ वो नहीं थी, और पेन किलर थी, वो लिया। तब जाके मुझे नींद आई। तो 2 बजे मुझे, 2:30 बजे मेरी नींद खुल गई। और 2:30 बजे बेचैनी हो गई मुझे, ऐसे हो गया कि जैसे कि तेरे को नींद ही नहीं आ रही है, मतलब नींद ऐसे बिल्कुल हो गई मेरी। फिर उठी, पानी वानी पिया और थोड़ी देर बैठी रही, इधर उधर करा। बोले अब क्या करूँ, और गर्मी लग रही, जबकि मौसम ठीक हो रहा है अभी तो, और गर्मी लग रही मुझे। फिर मैंने पंखा चलाया, क्योंकि कूलर चल रहा था। फिर मैंने पंखा भी चलाया। फिर मैं सोई, तब जाके मुझे नींद आई। तो फिर सुबह मैं बच्चों को बोली, मैं तो उठ नहीं सकती आज, बच्चे बिना टिफ़िन लेके ही गए हैं। वाले अपनी सहेलियों को बोल लो तुम लोग आज मार ले आना। तो ऐसी हालत हो रही थी। फिर 8:30 उठी और गर्म पानी से नहाई। इतनी गर्मी में गर्म पानी से नहाई, नमक डाल के। तो मुझे नमक डाल के ना, जैसे नहाई ना, तो ऐसा लगा कि थोड़ा सा शरीर में चैन पड़ा मेरे। तो मेरे को लगता है शायद नमक पानी से ही नहाना पड़ेगा मुझे, गर्म पानी से ही। और अब थोड़ा सा देखो भाई, दवाई का असर है या क्या है वो तो मेरे को नहीं पता। और मतलब अभी तो बैठी हूँ मैं। और एक ये मच्छर इतने हो रहे मेरे घर पे, पूछो मत, बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहे। तो मैंने ये बनाया अपने लिए। आप लोग बता सकते हो ये क्या है? आप लोग मुझे बताना ये क्या चीज़ है। गर्म पानी है, और ये पर है किस चीज़ का, आप लोग कोशिश करना, ट्राई करना, कमेंट में बताना। आप लोग कमेंट नहीं करते हो कि ये क्या चीज़ है गर्म पानी। गर्म पानी है ये। गर्म पानी कह लो, काढ़ा कह लो, या चाय कह लो, ये है किस चीज़ की चाय? ना तो इसमें मीठा डाला है मैंने और कुछ नहीं, सिर्फ ये ऑर्गेनिक जिसको बोलते हैं वो चीज़ है ये। वो चीज़ पी रही हूँ मैं आज। देखो आज मैंने बनाया है, मुझे एकदम से याद आया, तो मैंने आज ये बना लिया। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि ये क्या चीज़ है। देख लो, अच्छे से देख लो। तो ठीक है, मैं धीरे धीरे काम कर लेती हूँ, जितना मुझसे बन पाएगा वैसे कर लेती हूँ। और सोच रही हूँ एक्वा प्रेशर या कुछ मशीन दर्द की जो आती है वो मंगा के देख लूँ, क्योंकि इतना दर्द कल तो सही नहीं हो गया था, नहीं दर्द सहन कर पाई। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। ये दर्द वर्द तो ज़िंदगी में लगे रहेंगे, तब तक के लिए जय बाबे की। तो चाय पानी तो मैंने पी ली है, काम मेरा कुछ नहीं हुआ है आज। आप देख सकते हो सारी रसोई मेरी बिखरी पड़ी है, मेरे बर्तन पड़े हैं, मैंने बर्तन धोने हैं। ये बर्तन तो इतने हो जाते, कितना ही धो लो उतना ही ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा। मतलब इस सिंक में काफ़ी बर्तन ऐसे नहीं मिलेंगे कि खाली हो ये, मतलब भरा, मतलब जो 2 गिलास 1 गिलास कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। और ये सारा घर देखो कैसे बिखरा पड़ा, मेरा ये सारा घर बिखरा पड़ा है। तो मैं बैठी थी, मैं पता है क्या, मैं जैसे दवाई भी ले रही हूँ ना, तो मैं सवेरे फिर नहीं उठ पाती दवाई लेने के बाद में। ये ऐसा कि नहीं नींद आ रही हो, नींद भी नहीं आती है, मतलब ना ऐसे होता कि शरीर में जान ही नहीं है, ऐसा होता है। इम्यूनिटी जो होती है ना वो बहुत वीक लगती है मुझे, ऐसा लगता है कि खत्म हो चुकी है मेरे अंदर की, है ही नहीं तो एक गोली खाने के बाद दर्द की कौन है जो भाई सुबह नहीं उठ पाएगा। आज मेरे बच्चे भूखे गए, वैसे भी टिफिन नहीं लेके गए, तो उस वजह से भी बेचैनी हो रही है कि भाई बच्चों के लिए आज तो कुछ नहीं बना पाई। तो ऐसा हो रहा है, आपको लग रहा दिख रहा होगा मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ आज। मेरे को बोलने में भी ऐसा लग रहा है, पता नहीं कितनी ताकत लग रही है बोलने में, ऐसे हो रहा है मुझको। तो मैं कर लेती हूँ धीरे धीरे ये सारा काम जो फैला हुआ है, ये सारा समेटना। तो भाई बच्चे आके करेंगे, वो भी थके आ रहे आते सारे दिन। 8 क्लास डांस की लगानी और करना, फिर थक तो जाता है ये बच्चा भाई, सुबह उठ के जाना फिर आना, उसके बाद फिर घर का काम ऐसे पड़ा हो तो भाई कैसे हो। तो मेरे को तो भाई मेरे से तो नहीं होता है। हाँ कभी जब ज़्यादा ही हो तो खुद ही कर लेती है, वो कहने की जरूरत ही नहीं होती है मनिका को मेरे को। लेकिन वो कल देख के गई है मेरी हालत, तो उसके भी पैर में दर्द था, क्योंकि पूरा या 8 पीरियड उसने डांस कराया बच्चों को। और घर आके कह रही थी मम्मी पाँव दुख रहे हैं, जब आई थी वो। तो शाम को तो मैंने दवा दिए थे, फिर मेरे इतने ज़्यादा दर्द हो गया था कि उसने कुछ कहा ही नहीं मुझे। फिर उससे भी नहीं करा सकती मैं काम, तो कर लेते हैं ऐसे धीरे धीरे। ज़िंदगी चलानी तो है ही, हंस के अगर निकल जाए तो उससे बेहतर क्या। तो जहाँ तक है हंस के ही, आपने, मैं जितना मेरी तबीयत भी ख़राब रही हो या और भी है, मेरे चेहरे में आपने हमेशा एक हंसी, मतलब मुस्कान देखी होगी। क्योंकि पता क्या होता है, गम को लेके बैठे रहेंगे तो दिक्कत हो जाती है, और फिर लोग भी पक भी जाते हैं उस चीज़ को देख, यार ये तो एक ही स्टोरी है कि वो कर रही है, इसका तो यही रोना धोना है वाली बात हो जाती है। चलो ये बात तो दूर जो है हम कर लेते हैं घर का काम। आप लोगों से मैं मिलूंगी थोड़ी देर के बाद। जय बाबे की। तो मैं काम करके ना थोड़ा सा लेट गई थी, तो लेट के मैं अब उठी हूँ। अब देखा मैंने 2 बजने वाला है, तो मैं काम करके लेट गई थी। तो अब दिन का खाना भी बनाना है, और मैंने किसी को दिखाया था, डॉक्टर है हमारे घर के बगल में रहते हैं, उनका हॉस्पिटल है, तो मैं उनके घर जाके दिखा के आई थी पैर। और जो मुझे लग रहा था वही दिक्कत वो भी बता, उन्होंने बोली है मुझे कि भाई साटिका का पेन है, ये मुझे साटिका का दर्द है, और एक्सरसाइज करते रहो। उन्होंने मुझसे पूछा था एक्सरसाइज करते हो, मैं बोली हाँ, कौन कौन सी करते हो बोला था। तो मैंने मतलब एक्सरसाइज तो मैं बहुत सारी करती हूँ, लेकिन जो साटिका के लिए मैं करती हूँ 2 या 3 वो एक्सरसाइज बताई मैंने। और उन्होंने उसमें से एक और मुझे बताई है जो मुझसे हो नहीं रही है, क्योंकि ये वाली चीज़ ज़मीन से लगानी है और लेट के, और पीछे पैर, दोनों पैर ऊपर करके उठाने हैं।
पीछे से मतलब नौका बनानी, आगे से नहीं, ऐसे ऐसे झुकते और पीछे पैर पीछे से, मतलब ये जो हम ऐसे करते हैं तो ये चीज़ ऐसे करके नहीं, पीछे से इस तरह से ये बैक वाली चीज़ ऊपर को करके मेरे को मतलब कमर में पुश करना है। तो वो मुझसे खुद से तो होगी नहीं। जब बच्चे मेरे को एक बार ये है कि 3-4 बार मुझे या 5-6 दिन मेरी हेल्प करेंगे पीछे से पाँव उठाने के लिए, तो मैं कर सकती हूँ। और एक मेरे को दवाई उन्होंने टैबलेट लिखी हुई है, तो बोल रहे थे तुम जो भी पेन किलर ले रहे हो उसको बंद कर दो और ये वाली जो मैंने लिखी है ये ले लो। और एक टेस्ट बताया है मुझे कि भाई इस टेस्ट को करवा लो, तो मैं आज शाम को टेस्ट कराने जाऊँगी। तो भगवान से प्रार्थना करूँगी कि नॉर्मल मेरी रिपोर्ट आए, टेस्ट सारे नॉर्मल आए और अच्छा हो, सब बढ़िया हो। तो देखते हैं क्या रहता है शाम को। लेकिन जो ये था मेरे को, जो मेरा डाउट था वो डाउट दूर हो गया कि हाँ मुझे साटिका का ही दर्द है ये पैर पीछे। तो अब इसका ये है कि मैं चाहे आंधी आए तूफान आए, एक्सरसाइज मेरे को नहीं छोड़नी है। ये एक्सरसाइज मेरी कंटिन्यू रहेगी। और वाकई में 2 दिन छोड़ी थी मैंने एक्सरसाइज, तो कल मैं बहुत तड़पी हूँ, दर्द में ये लगा लो, मैं रो भी गई हूँ। कल मेरे बच्चों ने 2-2 बार मालिश करी, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है। तो इतना ज़्यादा मालिश करने में, मतलब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी कौन सी उंगली में दर्द है। जो सबसे छोटी वाली उंगली होती है ये, इसके बाद ये और ये, इन दोनों में मुझे बहुत दर्द था। इसमें तो अब मुझे कोई दर्द नहीं होता है। लेकिन जब कल इसमें शुभम ने यहाँ इस यहाँ की तरफ को जब ऐसे वो पुश कर रहा था, देख लो आपको दिख रही होगी, सूजी सी भी लग रही है, तो इसको ऐसे पकड़ के, मेरा जैसे लंबा पाँव करके सिर्फ इतना पकड़ के पूरी नस को हिलाता है। तो जब इतने में पकड़ के, पकड़ने में कितना दर्द होता है आप लोग समझ सकते हो। तो मेरे को इतना ज़्यादा दर्द हुआ इसमें, देखो ऐसे हो रखी है मेरे पैर की नसें। तो ये मेरे को लगता है ये ऐसे करके इस तरह से आके और फिर मेरे उस कमर के पीछे जा रही हैं शायद। तो मतलब आप समझ लो एक उंगली को उठा के हिला रहा है, जैसे लंबा पाँव करा और इसको यहाँ से पकड़ के पूरी हिलाता है वो, मतलब इसको ऐसे 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 हिलाता है। तो मेरी इतनी जान चली गई इसको, मतलब ये मेरे को आंसू आ गए, वो उसके आंखों में भी आंसू आ गए कि मम्मी को हो क्या रहा है। मतलब मुझे इतना दर्द है। और बाकी पीछे थाई यहाँ तो होता ही होता है जब वो मालिश करता है ऐसे करके, अब वो दर्द यहीं पे महसूस होता है मुझे। आज तो अब इतना नहीं है, कल बहुत था। इसमें भी हुआ था दर्द, अब इसमें कोई दर्द नहीं है, दबाती हूँ मैं, इसमें नहीं है। इसमें भी पहले ऐसे दर्द था दोनों में। इसमें पहले उसने खींची, नस है पटकाई, खींची, तो इसका तो आराम हो गया, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा दर्द है। और ये दर्द फिर मेरे ये घुटना है, ये देखो ये घुटना है, ये घुटने के बिल्कुल पीछे बैक साइड में, मतलब ऐसा हो जाता है इतना मोटा, जैसे कि भाई सूजन आके और ऐसे लगता है, अजीब ही हो जाता है। और ये फिर मेरे थाई पे आगे भी आता है और एक नस में ऐसे महसूस होता है पीछे भी हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम है मेरे पाँव में, ये देखो इस तरह से हो रही है मेरी नसें। तो अब आज शाम को मैं टेस्ट कराने जाऊँगी। तो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोगों के लिए फिर से मैं एक भजन लेके आ गई हूँ सावन के महीने में। तो आप लोग जाइए और जाके भजन को सुनिए और भाव में डूब जाइए, खो जाइए और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। जो चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। तो गाइस खाना पीना हो गया है, अब हमारा सब खा पी के बैठे हैं। तो मैं मिलती हूँ कल, तब तक आप ब्लॉग में बने रहें। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय बाबे की।